Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So अभी तक अगर आपने मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करिए एंड मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज मेरे वीडियोस को भी शेयर करिए जिससे कि और लोग भी मेरे वीडियोस को लाइक करें. So today we are going to see the topic that is meningitis. Okay, so meningitis जो वर्ड है, दिस वर्ड इज सिमिलर टू समथिंग लाइक, आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं तो सुना है, तो सुना होगा सिंपली. तो हम सब जानते हैं कि हमारे ब्रेन के ऊपर एक लेयर होती है, ठीक है. 3 लेयर से मिलके एक लेयर बनती है जिसको हम मेनिंजियल लेयर बोलते हैं. सो एनाटॉमी में आगे आपको शो करती हूँ. सो इसमें लगा हुआ है आइटिस. तो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि आइटिस का मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन. सो मे बी उन 3 लेयर में से किसी एक में इन्फ्लेमेशन हो रहा हो, मे बी तीनों में हो रहा हो, मे बी 2 में हो रहा हो, वट एवर इट इज, जो भी हो रहा है, इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजियल लेयर. ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि व्हाट इज मेनिंजियल लेयर. सो एज यू कैन सी इन दिस इमेज, इस इमेज में आप देख सकते हो आराम से, आप यहाँ पे देख रहे होगा इस छोटे से पार्ट को कट करके अलग जूम करके शो किया गया है. तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि मेनिंजियल लेयर्स कहाँ पे है, आई मीन लेयर कहाँ पे है और कहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है. ओके, तो सबसे स्कल बोन के नीचे सबसे पहले हमारी कौन सी बोन आती है? ये देखिए स्कल बोन है ये हमारी. उसके जस्ट नीचे सबसे पहले हमारी आती है दिस वन, ड्यूरा मैटर. यू कैन से दैट इट इज द हार्डेस्ट एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कह सकते हैं ब्रेन. ठीक, ब्रेन को सराउंड करने वाली सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और सबसे हार्ड लेयर है. तो आपको अगर लर्न नहीं हो रहा है तो देखिए, ड्यूरा में एक वर्ड आता है DUR, ठीक है, DUR. तो DUR आप समझ लो दूर, DUR दूर, जैसा सिमिलर से लग रहा है ना, दूर. तो ये सबसे पहले सबसे दूर है, सबसे अवे है, राइट. बाकी सारी चीजों से सबसे दूर है. तो ये कौन सी हो गई लेयर? हमारी आउटर मोस्ट हो गई, ठीक है. देन उसके बाद आती है हमारी एरेक्नोइड मैटर. जस्ट ड्यूरा मैटर के नीचे होती है एरेक्नोइड मैटर. तो इस एरेक्नोइड मैटर को अगर आप देखो तो ये पूरी कंप्लीट हम इतनी एरेक्नोइड मैटर मान रहे हैं, ये वाली, ठीक है. तो यहाँ पे आपको अजीब सा कुछ वेब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, मकड़ी के जाल जैसा. तो ये जो हमारी मिडिल वाली है, सही कहा आपने, इसके पास थोड़ा सा स्पेस है और इस एरिया से हमारा जाता है क्या? CSF, दैट इज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. हम सब जानते हैं कि हमारे ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड को कवर करता है या सराउंडिंग में कौन घूमता रहता है, राउंड करता रहता है, यहां से में वाटर होता है वो, ठीक है, CSF, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड. सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड घूमता है. इसका मेन फंक्शन क्या है कि सबसे पहले सिंपल सी चीज है कि अगर वाटरी है वो, फ्लूइड है वो, ठीक, तो कोई भी अगर हेड पे इंजरी होगी तो वो फ्लूइड उस इंजरी का जो इफेक्ट होगा उसको हाफ कर देगा, ठीक है. तो क्या कर रहा है? ये कुशन प्रोवाइड कर रहा है या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, किसको? हमारे ब्रेन को एंड ऑल्सो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट. सेकंड क्या है कि न्यूट्रिटिव सब्सटेंस इसके अंदर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ब्रेन को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है. ये तो इसके मेन फंक्शन है CSF के. कहाँ पे है CSF? हमारा एरेक्नोइड मैटर के पास. एंड ऑल्सो ये एरेक्नोइड मैटर के पास हमारी ब्लड सप्लाईज भी जाती हैं. देन लास्ट वन है हमारी पिया मैटर, ठीक है. तो ये पिया मैटर जो है, ये सबसे फर्स्ट लेयर या सबसे नियरेस्ट लेयर होती है किसकी? किससे नियरेस्ट होती है? ब्रेन से सबसे नियरेस्ट लेयर होती है. और हम कह सकते हैं कि ब्रेन से ऑलमोस्ट अटैच होती है. ये लेयर है जो कि ब्रेन को टच कर सकती है. बाकी ना एरेक्नोइड मैटर टच कर रहे हैं, ना ड्यूरा मैटर टच कर रहे हैं, सिर्फ पिया मैटर ब्रेन को टच कर रही है. क्लियर हुआ? ओके. सो इन तीनों लेयर में, ये तीनों लेयर मिलके क्या बनती है? हमारी मेनिंजियल लेयर बनती है, ठीक है. क्रेनियल मेनिंजिस जिसे हम बोलते हैं. क्रेनियल मतलब हेड, ठीक है, हमारा स्कल, और मेनिंजिस हमारी ये 3
लेयर्स मिलके बन गई। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारी जो मेनिंजाइटिस हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, इन तीनों लेयर में कहीं पर भी हो रहा है और हम उसे इंडिकेट कर रहे हैं एज अ मेनिंजाइटिस। ओके, यहाँ पर देखिए क्लियर व्यू दिया हुआ है, सिंपल व्यू। देखिए पिया मैटर, फिर ये ब्रेन आ जाता है हमारा, ये बीच वाला वेब लाइक स्ट्रक्चर क्या है, एरेक्नॉइड मैटर, और सबसे ऊपर वाली कौन सी है, हार्डेस्ट पोर्शन, आउटरमोस्ट पोर्शन, ड्यूरा मैटर। तो मेनिंजाइटिस हमारा एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसे हमने बोल दिया है मेनिंग्स, ठीक है, जिसका मेन मीनिंग होता है मेम्ब्रेन्स। ओके, तो सिंपल सी चीज है, आइटिस लगा है तो ये इन्फ्लेमेशन है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन इसलिए कहा गया है, अभी क्रोनिक इसलिए नहीं इनको बोला गया है क्योंकि सडन ये पूरे ब्रेन पे लाइक इन्फेक्शन नहीं फैला रहा है, इसलिए इसे अभी एक्यूट बोला गया है। तो एन एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजस, मेनिंजियल लेयर की इन्फ्लेमेशन, जिसकी किसकी वजह से हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रही है, जिसमें हमारा मेनली बैक्टीरिया और वायरस आ जाते हैं, और भी आते हैं फंगस, पैरासाइट और ये सारी चीजें भी आती हैं, बट मेनली हम किस में काउंट कर रहे हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस को काउंट कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, कोई भी टिश्यू अफेक्ट होता है कहां पर, किसी भी मेनिंजियल लेयर पर, ठीक है, जो कि हमारे पास तीन है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर। इन तीनों में से कोई भी अफेक्टेड होता है, कोई भी इन्फ्लेमेट होता है, तो हम उसे एज अ मेनिंजाइटिस इंडिकेट करते हैं। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी इटियोलॉजी है जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस हो रहा है। तो मैंने आपको बता दिया पहले ही कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट आपके ब्रेन में कोई इन्फेक्शन गया हो, मे बी आपके ईयर में इन्फेक्शन गया हो, मे बी आपके नोज से इन्फेक्शन गया हो, मे बी आपके माउथ से इन्फेक्शन गया हो, मे बी आपकी आईज से इन्फेक्शन गया हो, किसी भी तरह से कहीं से भी इन्फेक्शन जा रहा है एंड अंदर जाके वो वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, फैला दे रहा है अपने आप को, और हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। साइनस देखिए, नोज, आईज, ईयर सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो रेप्लिकेशन और ब्लड सप्लाई के थ्रू हमारे ब्रेन में चला गया और मेनिंजाइटिस हो गया। सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमारा नाइसेरिया मेनिंजाइटिस जो है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव एजेंट हम उसे मानते हैं। इसके अलावा इकोलाई वगैरह या स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस निमोनिया, ये सारी चीजें भी हमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर आ जाती हैं। कैसे हो रहा है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। हो सकता है मिडिल ईयर इन्फेक्शन हुआ हो, ओटाइटिस मीडिया जिसे हम बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस हुआ हो, आई इन्फेक्शन, ठीक है, साइनोसाइटिस हुआ हो, राइनाइटिस हुआ हो, नेजल इन्फेक्शन, कुछ भी ऐसा हुआ हो, ठीक, तो इसकी वजह से इन्फेक्शन इंक्रीज हो सकता है। देन वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो वायरस हमारे जैसे हार्पस सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, ठीक, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, ये सारे वायरस हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्या करने के लिए, मेनिंजाइटिस कॉज करने के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट HIV वायरस। देखिए HIV वायरस तो हर तरह के डिजीज कॉज कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो हमारे डायरेक्टली इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है और हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हर तरह की डिजीज लग जाती है। देन जो हमारा साइनस इन्फेक्शन है, तो सिंपल सी चीज है, जो हमारे साइनस क्या है, एम्प्टी कैविटीज जो कि हमारे आईज के पास है, नोज के पास है, चीक्स के पास है, ये एम्प्टी कैविटीज हमारे अंदर होती हैं। क्यों होती है, ताकि अंदर के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके और हमारे स्कल को, जो पूरा कंप्लीट स्कल है फेस को मिलाकर, उसको थोड़ा सा लाइट कर सके। इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा तो सिंपल सी चीज है, आसपास इन्फेक्शन जाने के पूरे चांसेस है, क्योंकि साइनस हमारे फॉरहेड के पास भी है, आईज के पास भी है, नोज के पास भी है, ईयर के पास भी है, ठीक है। देन फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो फंगल इन्फेक्शन जो है वो आई मस्ट से कि फंगल इन्फेक्शन जो है क्रोनिक मेनिंजाइटिस कॉज करने का एक बड़ा रीजन है, ठीक है। तो एक बार प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया, मान लीजिए किसी भी बैक्टीरिया वायरस की वजह से, रिपीट जब इन्फेक्शन हुआ तो वो मे बी क्रोनिक हो सकता है ड्यू टू द अटैक ऑफ द फंगस। तो अगर हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्यूट इन्फेक्शन है या क्रोनिक इन्फेक्शन है, अगर 4 वीक्स से कम प्रॉब्लम हुई, इन्फेक्शन रहा, तो हम उसे एक्यूट मानते हैं, और 4 वीक्स से ज्यादा चला गया तो हम उसे क्रोनिक मानते हैं। तो 4 वीक मीन्स 1 मंथ, सिंपल सी चीज है। 1 महीने तक अगर इन्फेक्शन हो तो हम उसे एक्यूट में काउंट करते हैं, और 1 महीने के बाद तक चला गया तो हम उसे क्रोनिक में काउंट करते हैं। बाकी देख लेते हैं रिस्क फैक्टर्स। तो सिंपल सी चीज है, ये मुझे पता नहीं एक्सप्लेन करना चाहिए कि नहीं, फिर भी मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि एज फैक्टर में हमारी सिंपल सी चीज है, सारे
ऑर्गन्स और हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन लग सकता है। लिविंग इन अ कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी में आप रह रहे हैं जिसके जहां पर लाइक स्लम्स या कोई ऐसी कम्युनिटी में रह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं वहां पर रहते हैं एंड सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह नहीं है, एंड हो क्या रहा है कि किसी को भी किसी तरह का इन्फेक्शन लग रहा है तो फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन हो जा रहा है, बिकॉज कंटामिनेशन की वजह से, बिकॉज कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है और वो एक एक करके सबको अपनी चपेट में ले रहा है। प्रेगनेंसी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी होता क्या है, मदर का मूड स्विंग होता है, कह सकते हैं उसको, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें खाने का मन करता है, बाहर की चीजें भी खाने का मन करता है, जो भी प्रेगनेंसी में मन करने लगता है तो वो उसे बार बार खाना होता है। मे भी कंटामिनेटेड फूड वो खा ले और उसको इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएं, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर्स हैं, तो हम सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं कि मे भी ऐसा हुआ हो, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम में आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि HIV एड्स वगैरह इसमें सबसे ज्यादा आते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस भी हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, कि अगर कोई भी जैसे हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है ऐसी डिजीज जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम सप्रेस हो रहा है, तो सिंपली कोई भी तरह का इन्फेक्शन लग सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स। तो टाइप्स में हमारा आ जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। सो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस किसकी वजह से, मेनली बैक्टीरिया की वजह से हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई, स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबिकुलाई भी इंपॉर्टेंट है इसमें। सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कह सकते हैं कि डेंजरस है काफी, ये हमारे इम्यून सिस्टम पे भी अटैक करता है, बाद में ये परमानेंट डैमेज भी कर सकता है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हुआ हो, हमारे ब्रेन का प्रॉपर डैमेज कर सकता है, डेथ भी हो सकती है। सो ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस किसकी वजह से स्प्रेड हो रहा है, ये स्प्रेड हो रहा है हमारा कफिंग और स्नेजिंग की वजह से, तो एयरबॉर्न डिजीज है ये। एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, खैर ट्रीटमेंट तो हम लास्ट में ही डिस्कस करेंगे, सिंपली अगर देख लेते हैं तो एंटीबायोटिक्स हम दे सकते हैं कॉजेटिव एजेंट के इफेक्ट को कम करने के लिए। तो मैं आपको ये सारी चीजें बता चुकी हूँ, पॉजिटिव एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं वायरल मेनिंजाइटिस। तो वायरल मेनिंजाइटिस में देख लेते हैं कि किस तरह का इन्फेक्शन हो रहा है। सिंपल सी चीज है, वायरस का अफेक्ट हुआ होगा, वायरस का जो इन्फ्लुएंस हुआ है होगा हमारे ब्रेन के अंदर, वो है हमारा वायरल मेनिंजाइटिस। सो हो क्या रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजियल लेयर ड्यू टू द अटैक ऑफ द वायरस, सिंपल सी चीज है। देन कहाँ पे हो रहा है, सिंपल मैं आपको बता चुकी हूँ तीनों लेयर के बारे में, पाया, एरेक्नॉइड एंड ड्यूरा मैटर। तो ड्यूरा दूर वाली है, दूर से बना ड्यूरा आउटर मोस्ट लेयर है, एरेक्नॉइड बीच वाली लेयर है, ठीक है, वेब लाइक स्ट्रक्चर वाली, और जो हमारा पिया मैटर है वो सबसे नियर वाली लेयर है, ब्रेन से ऑलमोस्ट अटैच होती है। पॉजिटिव एजेंट्स देख लेते हैं वायरसेस के, एंट्रोवायरस, मम्स, मीजल्स, हार्पस सिंप्लेक्स, ये वगैरह, ये सारे वायरस अटैक करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट करें या चाहे इनडायरेक्ट करें, लेकिन कर तो अटैक ही रहे ना, और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, मेनिंजाइटिस होने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। अदर देख लेते हैं कि और किस तरह से मेनिंजाइटिस स्प्रेड हो सकता है। तो बाइटिंग ऑफ द इंसेक्ट, कोई इंसेक्ट, इन्फेक्टेड इंसेक्ट ने आपको आके बाइट कर लिया, जो कि मेनिंजाइटिस के पेशेंट को बाइट कर चुका था, तो मे भी आपको हो जाए, ठीक है। कंटामिनेटेड, आपने कुछ मटेरियल टच कर लिया है, किसी को मेनिंजाइटिस था, उसको स्नीजिंग वगैरह या कुछ भी ऐसा हुआ, उसका जो वायरल या बैक्टीरिया वायरस वगैरह थे वो किसी चीज में लग गया और वो चीज आपने भी टच कर ली, तो कंटामिनेटेड चीज आपने टच कर ली एंड आपको भी हो गया। स्नीजिंग से हो जाएगा, सिंपल सी चीज है, कम्युनिकेबल डिजीज के अंडर आता है ये। फंगल मेनिंजाइटिस क्या है, तो फंगस की वजह से हो रहा है, सिंपली क्रिप्टोकोकल हिस्टोप्लाज्मा फंगस जो हमारा है, ये मेनली अटैक करता है हमारे ब्रेन पे या हमारी ब्रेन की लेयर पे, और हमें मेनिंजाइटिस कॉज कर देता है, फंगल मेनिंजाइटिस। लेकिन ये फंगस बहुत कॉमन नहीं है, बहुत कम होता है, उन्हीं लोगों पे होता है जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जैसे डायबिटिक पेशेंट हो गए, हमारे HIV पेशेंट वगैरह हो गए, इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट्स हो गए, ये सारी पेशेंट्स पे क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है। देन पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस। सो पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस का जो पॉजिटिव एजेंट है वो बहुत ज्यादा फ्री लिविंग कह सकते हैं, एमीबाज होते हैं हमारे, नेग्लेरिया बालामेथिया, ठीक है, ये हमारा पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस का पॉजिटिव एजेंट है।
जो कि हमें अंडर डेवलपमेंट कंट्री में मिलता है। अभी तक जो कंट्रीज डेवलप नहीं हुई है उन कंट्रीज में हमको ये मिल रहा है, तो ये बहुत लेस कॉमन है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वही सेम सिंपल सी चीजें, कंटामिनेटेड चीजों के थ्रू हो रहा है, चाहे वो वाटर, सॉइल या फूड हो, कुछ भी ऐसी चीज हो, या उसका कोई क्लोथ्स वगैरह हो, तो उससे कंटामिनेटेड चीजों से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो रहा है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, क्योंकि सिंपली ब्रेन पे अटैक हो रहा है, तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तो होगी। नेक्स्ट आते हैं पैथोफिजियोलॉजी। सो पैथोफिजियोलॉजी में हम देख लेते हैं, हमेशा की तरह मैं एटियोलॉजिकल फैक्टर्स से ही स्टार्ट करूंगी। फिर इसमें हो क्या रहा है कि सिंपल सी चीज है, किसी भी प्राइमरी या सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर एंटर कर जा रहे हैं। एंटर करने के बाद क्या हो रहा है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम था वो एक्टिवेट हुआ होगा। मे बी वायरस का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, तो हमारा इम्यून सिस्टम फेल हो गया। ठीक, हमारे जो वायरस था उसने किस पे अटैक किया, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन पे या म्यूकोसा पे अटैक किया। तो सिंपल सी चीजें इसमें देख लीजिए, अगर म्यूकोसा पे अटैक होगा तो म्यूकस प्रोडक्शन होगा, म्यूकस प्रोडक्शन होगा तो हमारे ब्रेन को एक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कि इन्फेक्शन अंदर आ चुका है। फिर उसने क्या किया, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस किया, बट तब जब तक वो समझ पाया एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना है, तब तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रेप्लिकेशन बहुत फास्ट हो गया और उसने एंटीबॉडी को क्या कर दिया, फेल कर दिया। ठीक, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे इस स्किन से अंदर चला गया, पेनिट्रेट करके वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर चला जाता है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है। ठीक है, तो ब्लड के अंदर अब पहुंच चुका है, ब्लड क्रॉस कर दिया उसने, क्या, ब्लड बैरियर को उसने क्रॉस कर दिया, यानी कि वो कहाँ पहुंच गया, अब ब्लड के अंदर पहुंच गया। ब्लड के अंदर पहुंचने के बाद सिंपल सी चीज है, ब्लड हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, ब्लड के थ्रू वो सर्कुलेट होते होते कहाँ चला गया, सीएसएफ में चला गया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में चला गया। अब सिंपल सी चीज है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड किसके बीच में बह रहा है, मतलब ये जा रहा है एरेक्नोइड मैटर में जा रहा है। तो एरेक्नोइड मैटर में जा रहा है तो सिंपली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेके जा रहा होगा। फिर क्या हुआ, सिंपल सी चीज है, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हुआ और मेनिंजाइटिस हो गया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हमारा क्या है, फीवर आ रहा है, सिंपल सी चीज है, इन्फेक्शन हुआ है, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक स्टिफनेस, जिसे हमने बोला नेकल रिजिडिटी, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मेनिंजाइटिस की। तो मेन सिम्टम हम मान सकते हैं या कह सकते हैं की सिम्टम है। नेकल रिजिडिटी क्या होता है कि जब हम अपनी नेक को नीचे की ओर लेके जाते हैं, लाइक हम स्ट्रेट खड़े हैं और हमें अपने चिन को टच करना है हमारे किससे, चेस्ट बोन से। सिंपल सी चीज है, तो हम अपने नेक को नीचे करेंगे। तो जब हम अपने नेक को नीचे करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा स्टिफनेस फील होगी, इतना ज्यादा पेन फील होगा, खिंचाव पता चलेगा, स्ट्रेचनिंग ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा हो रही है, और हम अपने नेक को प्रॉपरली बिना पेन के नीचे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक तो मेनिंजाइटिस का ये रीजन वो हो गया, की सिम्टम हो गया। देन ब्रुडजिन्स्की साइन, ब्रुडजिन्स्की साइन क्या है वो देख लेते हैं एक बार। सो ब्रुडजिन्स्की साइन क्या है, व्हेन हेड इज फ्लेक्स्ड, नी ऑटोमेटिकली फ्लेक्स्ड। मैं आपको इमेज से के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। ये देखिए, ये है जो बीच वाला आप जीआईएफ देख रहे हैं, ये है ब्रुडजिन्स्की साइन। ये बहुत की इंपॉर्टेंट सिम्टम है, तो याद रखिएगा। इसमें होता क्या है कि देखिए डॉक्टर ने क्या किया, सिर्फ हेड को एलिवेट किया, लेकिन उसके नीज अपने आप एलिवेट हो गए। यही है ब्रुडजिन्स्की साइन, कि इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल फ्लेक्शन ऑफ द नीज होता है, नीज अपने आप ही फ्लेक्स्ड हो गए व्हेन वी एलिवेट द हेड। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं पॉजिटिव कर्निंग साइन। ये देखिए कर्निक साइन, तो ये कर्निक साइन होता क्या है, इसका भी मैं आपको इमेज में ही दिखाऊंगी। तो कर्निक साइन कह सकते हैं इनएबिलिटी टू स्ट्रेटन द लाइक फ्लेक्स्ड लेग फ्रॉम द हिप। तो जिस हिसाब से आप यहाँ पे देख रहे हो, इसने अपने लेग्स को फ्लेक्स्ड किया। ठीक, मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ये देखिए, ये अपने लेग्स को फ्लेक्स कर रहा है। तो अपने लेग्स को ये कितना फ्लेक्स कर लेगा, 90 डिग्री पे कर लेगा फ्लेक्स, यानी कि इसका लेग ऐसे हो जाएगा, राइट, ऐसे कर सकते हैं हम। ये थाइज हो गई, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, नी हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, लोअर वाला पोर्शन हो गया। ये 90 डिग्री आपका बन गया। ठीक है, बट 90 डिग्री उसने बना तो लिया, लेकिन अब वो उसको स्ट्रेट नहीं कर पाएगा।
समझ में आ रहा है? अब ये जो इसने बनाया था, अब ये इसको स्ट्रेट करेगा तो इसको बहुत ज्यादा पेन होगा। कहाँ? इसके बैक एरिया में। इसके बैक पेन बहुत ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा कि ये वर्बलाइज पेन बताएगा कि मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और मैं अपने फ्लेक्स्ड नीज को स्ट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये है हमारा पॉजिटिव कर्निक साइन। ये 3 साइन मेनिंजाइटिस के की साइन है, साइन एंड सिम्टम है, सो प्लीज इसको लर्न कर लीजिएगा। मूव टू दी बैक स्लाइड, पीछे वाली स्लाइड में चलते हैं। देन वॉमिटिंग होगी, क्योंकि सिंपल सी चीजें, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो रखा हुआ है। ठीक, तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है? नोजिया वॉमिटिंग के थ्रू रिस्पॉन्स करती है। और मे बी स्टमक अपसेट हो रहा होगा, भूख नहीं लग रही होगी, जिसकी वजह से हमें वॉमिटिंग फील हो रही है। देन फोटोफोबिया होगा। फोटोफोबिया क्यों होगा? क्यों? सिंपल सी चीजें देखिए, हमारे ब्रेन पे डायरेक्टली अफेक्ट आ रहा है, तो हमारी ऑप्टिक नर्व जो कि हमारी आई के लिए काम करती है, उस पे भी अफेक्ट आएगा। जैसे ही उस पे इफेक्ट आएगा तो उसको फोटोफोबिया होने लगेगा। मींस ब्राइट लाइट से प्रॉब्लम होने लगेगी, डर लगने लगेगा, आईज ओपन नहीं होंगी, इस तरह से फोटोफोबिया होगा। पिचाइल रैशेस, तो पिचाइल रैशेस कोई नॉर्मल रैशेस नहीं होते हैं, ये रेडिश कलर के रैशेस होते हैं जो कि स्किन के ऊपर दिखने लगते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन ओनली, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो इस तरह के रैशेस दिखने लगते हैं। ठीक है, तो ये रैशेस आप सोचोगे कि हो सकता है ये गर्मी से रैशेस निकला है, नहीं। जब आप इन रैशेस को टच करोगे तो ये रेड के रेड ही रहेंगे, व्हाइट नहीं होंगे। जैसे कि हम अपनी स्किन, अपने हाथ से किसी भी स्किन पे किसी भी चीज को टच करते हैं तो वो व्हाइट हो जाता है, फिर हटाने पे वो रेड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। देन एक्यूट कंफ्यूजन रहेगी, सिंपल सी चीज है, ब्रेन पे इफेक्ट आया है तो कंफ्यूजन तो होगी। सीजर हो सकते हैं, तो सीजर क्या है? अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल चार्जेस हमारे ब्रेन में आ जाता है। मतलब जब हमारा ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो अनकंट्रोल जो उस केमिकल रिएक्शंस उसके अंदर होंगे, जिसकी वजह से सीजर आ सकता है। कोमा भी हो सकता है। क्यों? अगर सीवियर सीजर आ जाएगा, टोनिक क्लोनिक तरह टाइप का सीजर आ जाएगा। अब आप सोचेंगे व्हाट इज टोनिक क्लोनिक सीजर? तो टोनिक क्लोनिक सीजर तब होता है जब सीवियर सीजर अटैक पड़ता है एंड मुंह से झाग आता है। ठीक, माउथ से झाग आएगा, ये सारी चीजें होंगी, दैट इज नोन एज टोनिक क्लोनिक सीजर। 4 मिनट तक वो कोमा में भी रह सकता है। ये देखिए किस तरह से इसको सीजर आ रहा है और किस तरह से इसको ये देखिए निकल रहा है, और ये देखिए किस तरह से इसको सीजर आ रहा है, दैट इज टोनिक क्लोनिक सीजर। सो इस आज की वीडियो के लिए इतना इनफ है आई थिंक। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। तब तक आप पढ़िए इसे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू, बाय बाय।